हेलो, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट बहुत सारे हैं, पर ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि है ओएसआई मॉडल, ठीक है? तो आज के लेक्चर में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं मैं पहले ही बता देता हूँ। ओएसआई मॉडल के बेसिक्स के बारे में जानेंगे कि वो होता क्या है, उसको क्यों हम लोग इम्प्लीमेंट किए, क्यों हम लोग उसको बनाए और काम कैसे करता है। और उसके बारे में डीप में हम लोग अगले लेक्चर में उस बारे में पढ़ेंगे, पर आज मैं आपको एक बेसिक उसका आर्किटेक्चर क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं ओएसआई मॉडल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कि ओएसआई मॉडल बनाया गया क्यों, ठीक है? व्हाई ओएसआई मॉडल, ठीक है? तो अज्यूम करो हमारे पास 2 कंपनी है, ठीक है? एक आईबीएम और एक गूगल। आईबीएम अपने कंपनी के लिए बहुत सारा अलग-अलग मशीन बना के रखी हुई है, मतलब होंगे कंप्यूटर उसके पास ऐसा। गूगल भी अपने कंपनी में काम करने के लिए उसके पास कंप्यूटर होंगे, पर वो अपना कोड यूज़ करते हैं इम्प्लीमेंट करके, ठीक है? तो आईबीएम के पास 3 है, गूगल के पास 3 है। ये तीनों कंप्यूटर में 3 जो आदमी बैठे हैं, एक-दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं क्योंकि इनका कंप्यूटर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे चल रहा है, ठीक है? बेसिक चीज़ पे। वैसे गूगल भी हो गया। गूगल के तीनों कंप्यूटर, तीनों जो अंदर मशीन है, वो किसी एक कोड पे बने हुए हैं, उसके बेसिस पे चल रहे हैं एक नेटवर्क पे, ठीक है? ये एक सिंगल नेटवर्क हो गया, ये एक सिंगल नेटवर्क। पर इन केस आईबीएम को अब अगर गूगल से बात करना है, तो उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा वो, ठीक है? तो ऐसे में कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि आईबीएम अपने एक अलग नेटवर्क यूज़ करता है, जिसके अलग रूल्स हैं, जिसके अलग और भी थे एप्लीकेशंस वगैरह है। गूगल अपना हाइट ऑफ नेटवर्क यूज़ करता है, जो कि डिफरेंट रूल्स के साथ बना हुआ है, तो दोनों एक-दूसरे को नहीं समझ पाएँगे बिल्कुल भी। एक और एग्ज़ाम्पल ऐसा हो गया कि एक मान लो जापान का शेफ़ और एक है हमारा फ्रेंच शेफ़, ठीक? दोनों को एक साथ एक कॉम्पिटिशन में खड़े कर दिया। अब जापानीज़ शेफ़ बोल रहा है कि उसको एग चाहिए और वो जापानीज़ में बोला और और ये चीज़ फ्रेंच को समझ नहीं आई। अब मान लो कि फ्रेंच को एग चाहिए, वो फ्रेंच में बोला पर उसको समझ नहीं आई जापानीज़ शेफ़ को। तो अगर जापान के ही 3-4 शेफ़ रहते तो उन लोग को अपनी बात समझ आ जाती, जैसे कि आईबीएम के कंपनी में हो रहा था। और या तो फ्रांस के ही सब के सब शेफ़ होते तो उन लोग को समझ आ जाता अपना बात, जैसे कि गूगल कंपनी में हो रहा था। पर क्योंकि दोनों अलग-अलग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, सब अलग-अलग चीज़ यूज़ करते हैं, तो दोनों को एक-दूसरे की बात कभी समझ नहीं आ रही थी। तो ऐसे में तो ठीक नहीं रहता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात हम लोग ग्लोबली इधर से उधर सभी लोग से अलग-अलग कस्टमर से चीज़ें समझनी थी। तो कुछ ना कुछ हम लोग को एक स्टैंडर्ड चीज़ हम लोग को लाके रखनी थी, जिसको सब लोग समझ सकें, ठीक है? तो इसी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए ओएसआई मॉडल बना, ठीक है? कौन बनाया? 1984 पे आईएसओ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ या फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है? नाम से पता चल रहा है कि हम लोग एक नेटवर्क को स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं, ताकि एक नेटवर्क बनाएंगे जिसका रूल कॉमन होगा, वो उसी नेटवर्क को सबके सब कंपनी, सबके सब कस्टमर्स यूज करेंगे, ताकि उनको भी बिल्कुल भी दिक्कत ना हो इधर से उधर कम्युनिकेट करने में। तो इसमें इनका मेन रूल क्या अप्लाई किए? डिवाइड एंड कॉन्कर का, ठीक है? तो अलग-अलग काम रहता है, ठीक है? जैसे कि मान लो एक फुटबॉल फील्ड है, ठीक है? अब उसमें गोलकीपर रहता है, ठीक है? एक गोलकीपर, डिफेंडर्स हो गए, उसके बाद फिर मिडफील्डर हो गए, उसके बाद स्ट्राइकर हो गए, ठीक है? तो सब काम एक ही आदमी तो नहीं कर सकता। अगर मैं फुटबॉल फील्ड में रख देता कि एक आदमी रख देता हूँ, आप ही जाके गोल बचा लो, आप डिफेंस ही कर लो, आप मिडफील्ड भी संभाल लो और आप जाके गोल भी मार लो। ये तो पॉसिबल नहीं है ना बिल्कुल भी, वो तो बहुत लोड हो जाएगा उसके ऊपर। तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, अलग-अलग रखते हैं एक स्पेसिफाइड पोजीशन के हिसाब से, कि एक को हम लोग सिर्फ गोलकीपिंग अच्छे से सिखाएँगे, वो गोलकीपिंग करेगा। एक को उसका मेन रोल रहेगा डिफेंडिंग का, उसको डिफेंडिंग अच्छे से आता होगा। एक हमारा पूरा मिडफील्ड संभालेगा, उसको मिडफील्ड के बारे में ज़्यादा नॉलेज है डिफेंडर और स्ट्राइकर से। एक स्ट्राइकर रहेगा जो गोल मारने का काम करेगा मोस्टली, ठीक है? तो ऐसे में क्या रहता है, लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो सबको इक्वल-इक्वल काम करना पड़ेगा। किसी के पास ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा कि इधर-उधर कभी संभाल ले, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग अलग-अलग रोल को अलग-अलग जगह बाँट दिए, ताकि सब लोग आसानी से समझ सके अपना काम क्या है और बिल्कुल भी प्रेशर या लोड ना बढ़े, ठीक है? तो जो ओएसआई लेयर है, उसको हम लोग 7 लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए, ठीक है? 7 अलग-अलग लेयर में। अब बहुत से नोमेनक्लेचर मेमोराइज़ करने के लिए बने हुए हैं, 7 लेयर्स को याद करने के लिए बहुत सारे वर्डिंग्स, पोएटिक टाइप के बने हुए हैं। आपको जो भी नेट में मिलता है आप कर सकते हैं। मैं ऐसा कुछ पोएम याद करके तो नहीं चलता था। 7 लेयर है, सातों लेयर का मैं पहला वर्ड लिख देता था और उसको वैसे का वैसे स्पेल करने की कोशिश कर रहा था। बहुत ही वियर्ड टाइप का स्पेल होता था। ये क्या हो गया? एप स्टैंड अप, ठीक है? अब इसका कोई मतलब नहीं है बिल्कुल भी, पर एकदम अजीब टाइप का वर्ड क्योंकि प्रोनाउंस हो रहा था, तो मेरे दिमाग में बैठ गया था
है एपीएस से एप्स, टीएनडीपी टर्न अप, एप्स टर्न अप, ठीक है। तो इसको ऊपर से नीचे ऐसे लिखना है, एपीएस से हो गया एप्स, फिर टर्न अप का टी एन डी और पी, ठीक है। ए से अपना हो गया एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। फिर पी से हमारा हो गया प्रेजेंटेशन लेयर, एस से हो गया हमारा सेशन लेयर, टी से हमारा हो गया ट्रांसपोर्ट, एन से हो गया नेटवर्क, डी से हो गया हमारा डेटा लिंक और आखिरी पी से हो गया हमारा फिजिकल, ठीक है। तो ये हमारे 7 लेयर है, ठीक है। अब इनको समझते हैं हम लोग कि कैसे काम करता है, बेसिक एनालॉजी समझेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कंपनी है, ठीक है, 7 फ्लोर की। 7 फ्लोर की क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमारे पास 7 लेयर है, ठीक है। ये 7 फ्लोर का हो गया, ठीक है। ये हमारा एंट्री गेट है कंपनी का। ऑब्वियसली बात है, ग्राउंड फ्लोर में तो एंट्री गेट रहेगा ही ना। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इस कंपनी का नाम है ओएसआई, ठीक है। इसका काम क्या है? कोई कस्टमर आया, उसको वो बोल रहा है कि मेरे को ये पार्सल या मैसेज मेरे को किसी और अपने दोस्त को देना है, ठीक है। मान लो एक राम नाम का आदमी आया, ठीक है। वो बोल रहा है कि मुझे श्याम को एक पार्सल है वो सेंड करना है, ठीक है। तो क्या होगा, राम यहाँ पर आएगा, ठीक है। फर्स्ट मतलब ग्राउंड फ्लोर से एंट्री लेगा, फिर चले जाएगा सीधा ऊपर 7th फ्लोर में, ठीक है। 7th फ्लोर में हमारे यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट बैठती है, रिसेप्शन वाले, जो कि राम से पूछेंगे कि क्या काम है आपको। तो एप्लीकेशन लेयर का मतलब है सबसे हमारा पहला इंटरफेस, जिसको कस्टमर डायरेक्ट हम लोग उसको चला सकते हैं। जैसे कि मान लो वेब पेज हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, इस टाइप का। तो हम लोग वेब पेज में जाके लिखते हैं www.google.com। ये मतलब हम लोग बता रहे हैं उनको कि मेरे को गूगल साइट में जाना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर का काम क्या रहता है? रिसेप्शनिस्ट कर रहा है, वो जाके टॉक करेगा, वो जाके इनपुट लेगा सामने वाले कस्टमर से कि उनको क्या चाहिए, समझेगा, ठीक है। इनपुट ले लिया वो। फिर आता है प्रेजेंटेशन लेयर। एक बार हम लोग इनपुट ले लिए हैं, तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है? समझता है, ठीक है। मान लो कि राम ने आया, बोला कि मुझे ये चाहिए करके, ये काम करना है। एप्लीकेशन लेयर लिख लिया वो चीज को कि हाँ इसको ये चीज चाहिए है, पर उसको पता नहीं है कि वो बोल क्या रहा है, वो बस लिख लिया जो बोला है। प्रेजेंटेशन लेयर काम क्या करता है? ट्रांसलेट करने का। जो भी चीज लिखाया हुआ है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज पे ट्रांसलेट करता है, ताकि आगे के जो लेयर्स है मशीन का काम है तो समझ सके, ठीक है। ट्रांसलेट करता है। सेशन लेयर क्या करता है? अब हमारे पास इनपुट क्या था पता चल गया, उसका मतलब क्या वो पता चल गया। अब उसको शेड्यूल करता है वो कि इसके बाद जो भी काम है वो किस हिसाब से कितने टाइम पे कब कब होगा। तो बेसिकली सेशन लेयर हमारा शेड्यूल करने के लिए यूज होता है। ये जो जो अभी मैं एक एक वर्ड में बता रहा हूँ, हर एक लेयर का क्या काम रहता है एग्जाम्पल के साथ मैं एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। तो उसमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, अभी ऊपर ऊपर समझने के लिए बता दे रहा हूँ। शेड्यूल हो गया। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का काम, मान लो कि राम आया, उसने एक पार्सल दिया था, ठीक है, फुटबॉल दिया था मान लो। फुटबॉल को भेजवाना है श्याम के यहाँ पर। तो अब फुटबॉल को कैसे भेजवाएंगे? मान लो बहुत बड़ा फुटबॉल, ठीक है, इमेजिन जस्ट करो कि 100 किलो का फुटबॉल है। तब उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लोग को कोई गाड़ी चाहिए, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट कौन करता है? कैसे जाएगा, किस वे किसके थ्रू जाएगा? तो ट्रांसपोर्ट काम करता है व्हीकल अरेंज करना, कैसे ले जाना है बेसिकली, ठीक है। फिर आता है नेटवर्क। अब कैसे ले जाना है ये तो समझ आ गया, ट्रक में लेके जाएंगे, ट्रक का काम अपना ट्रांसपोर्ट लेयर कर दिया, ठीक है। पर अब ले जाना कहाँ है, एड्रेस कहाँ मिलेगा हम लोग को, ठीक है। तो एड्रेस हमारा नेटवर्क लेयर हमारे पास ऐसा लेयर है जिसके पास पूरे दुनिया में हर एक छोटे से छोटे चीज का एड्रेस पड़ा हुआ है। हम लोग बोले कि शाम को हम लोग को पहुंचाना है पार्सल, वो जाके अपने बुक में ढूंढेगा शाम करके। यहाँ पर शाम बोला हूँ, पर ऑब्वियसली मशीन लेवल में पूरा बहुत सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन आता है, तो सबका यूनिक यूनिक रहता है, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर अपने बुक में जाएगा, वहाँ पर ढूंढेगा शाम 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 करके, शाम का एड्रेस मिल गया तो एड्रेस यहाँ लिख के रख लेगा कि यहाँ पर पहुंचाना है। तो हमारे पास ट्रक आ गई सामान रखने के लिए। हम लोग को कहाँ सामान पहुंचाना, एड्रेस मिल गया किससे? नेटवर्क लेयर से। डेटा लिंक लेयर। अब मान लो कि हमारा ये जो ओएसआई बिल्डिंग है ये हमारा है बेंगलोर में, ठीक है। अब श्याम का एड्रेस मिला है हम लोग को चेन्नई में, श्याम रहता है चेन्नई में, ठीक है। अब बेंगलोर से चेन्नई जाएंगे कैसे? हम लोग को एक रूट चाहिए, हम लोग को एक पाथ चाहिए जाने के लिए। सबसे बेस्ट पाथ, सबसे सिक्योर पाथ कैसे मिलेगा? डेटा लिंक लेयर के पास हर एक पाथ रहता है, वो हर एक पाथ अपना अपने तरफ से बता सकता है कि इस पाथ से जाना है। तो किस पाथ से जाना है, कौन सा सिक्योर वे है, वो देने का काम करता है डेटा लिंक लेयर, ठीक है। तो किससे ले जाना है वो देगा ट्रांसपोर्ट लेयर, कहाँ ले जाना है वो देगा नेटवर्क लेयर, और किस वे को यूज करके ले जाना है वो देगा डेटा लिंक लेयर, ठीक है। और फिजिकल लेयर आखिरी है, वहां पर जाके जो छोड़ने का काम करता है वो फिजिकल लेयर हो गया, ठीक है। इसके बारे में जब एक एक करके पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा।
कि फिजिकल लेयर का काम होता क्या है, ठीक है। तो ये हमारा 7 लेयर्स ऑफ हो गया ओएसआई मॉडल। बेसिक एनालॉजी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। अब इसके बाद वाले जो लेक्चर्स होंगे, एक-एक छोटा-छोटा वीडियो बनाऊँगा मैं, मे बी 5 टू 7 मिनट्स का, जिसमें हर एक लेयर को एक्सप्लेन करूँगा कि ये लेयर का काम क्या रहता है। और एक पर्टिकुलर स्टोरी लाइन लेके मैं चलूँगा कि जैसे कि यहाँ पर मैं एक ऑफिस बिल्डिंग ले लिया, तो वहाँ पर भी वैसे कुछ शुरू से लेके चलूँगा। हर एक वीडियो में हर एक चीज़ को एग्ज़ाम्पल के थ्रू पूरा एक्सप्लेन करूँगा कैसे क्या है। तो अभी बेसिक चीज़ आपको क्लियर होगी कितने लेयर्स होते हैं, हर एक लेयर का बेसिक ऊपर से क्या काम रहता है। ओएसआई लेयर हमारा क्यों बना था और कब बना था, इस टाइप से, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में फिर आपको मैं डिटेल में मिलता हूँ, सब समझाते हैं, ठीक है। तो बाय।